मुल्क की मईशत के साथ सियासत का सिलसिला जारी है। इस वक्त $9.5 अरब के ज़खायर के साथ मुल्क नाजुक सूरत हाल पर खड़ा है। डिफॉल्ट का खतरा है। करेंसी आज भी गिरी है और तारीख की बदतरीन सतह यानी $202.83 पर पहुंच गई है। ओपन मार्केट में डॉलर $204 से ऊपर चला गया है, मगर मईशत पर सियासत हो रही है। कुछ अर्सा पहले तक नून लीग IMF के डिक्टेशन ना लेने की दावेदार थी। अब इमरान खान दावेदार हैं, मगर हुकूमत में आने से पहले इमरान खान IMF प्रोग्राम के मुखालिफ थे। फिर हुकूमत में आने के बाद IMF प्रोग्राम के हक में हो गए। अब हुकूमत जाने के बाद फिर मुखालिफ हो गए हैं। हुकूमत में आने से पहले नून लीग IMF प्रोग्राम के खिलाफ थी, अब हक में हो गई है। देखिए, कुछ माह पहले तक हम नून लीग से कहते रहे कि IMF प्रोग्राम ज़रूरी है, बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ें तो पाकिस्तान में बढ़ाना ज़रूरी है। बिजली की कीमतें बढ़ाने के अलावा चारा क्या है? मगर नून लीग मानने को तैयार नहीं थी और कहती थी कि हम कम करके दिखाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मिनी बजट नहीं पास होने देंगे। इत्यादि से भी बात करेंगे और आपकी गालिबन आज ही मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से। आपने बताया नहीं उन्हें कि सर अगर आप मिनी बजट नहीं पास होने देंगे और आप इस हुकूमत को गिराने की भी बात कर रहे हैं, कल को हमारी हुकूमत आ गई, IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल हुआ तो मुल्क वैसे ही फारिग हो जाएगा, तो हमसे भी नहीं चलेगा। मिनी बजट के अंदर आप ये कह रहे हैं कि हम स्टेट बैंक को बेसिकली IMF के हवाले कर देंगे और मिनी बजट, शौकत तरीन साहब ने खुद कहा था मिनी बजट नहीं आएगा। मिनी बजट के अंदर आप 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा रहे हैं। क्या इस वक्त हमारी कौम जो है नए टैक्सेस की मुतामिल हो सकती है? शौकत साहब तो खुद कह रहे थे कि ये टैक्स जो है कौम के लिए मुज़र हैं, हुकूमत के लिए मुज़र हैं। नेगोशिएशन किए ना शौकत तरीन साहब ने, आप खुद IMF को निमट चुके हैं, आप खुद नेगोशिएशन कर चुके हैं। एक दफ़ा 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं माना IMF, अब क्या करें? आप आ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? देखिए, हम आ जाएंगे तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। इनको बिजली अगर ये सस्ती कर दें आज और इंडस्ट्रियलिस्ट को शिफ्ट कर दें, इतनी सस्ती कर दें कि उनको वारे में आना शुरू कर दें। इन्होंने जो एडिशनल कंजम्पशन है उसके ऊपर रिलैक्सेशन दी। सर्दियों में लोग गैस से बिजली की तरफ जाएं, उसके ऊपर एडिशनल कंजम्पशन पे कहा कि जी नहीं। देखिए, 2-3 चीजें। $8 पर किलोवाट आवर इनकी वेरिएबल कॉस्ट है। 20-25% इन रास्ते में लोग खो देते हैं। अब नून को आने दें, हम रेट कम करेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम इंशाल्लाह 35,000 मेगावाट आवर्स लेके जाएंगे। आप देखिएगा सीजनल इफेक्ट कम करेंगे और हम आपको सर्कुलर डेट भी खत्म करके दिखाएंगे और रेट कम करके दिखाएंगे। जब आप गए तो 1,000 अरब रुपए का छोड़ के गए थे ना, तो उस वक्त तो अरे मेरे भाई, उस वक्त तो आप देखें ना, हम जब थे तो हम डीजल पे बिजली बनाने पे मजबूर थे क्योंकि गैस नहीं थी आपके सिस्टम में। हम जब थे तो फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाने पे मजबूर थे। हम जब छोड़ के गए तो अब आपको फर्नेस ऑयल बनवाने की जरूरत नहीं है। ये तो इनका शौक है कि फर्नेस ऑयल मंगवा रहे हैं। मगर इस वक्त आप नहीं चाहते हुकूमत में, आपको पता है मसाइल इतने ज्यादा बड़े हैं, IMF का प्रोग्राम भी है, सारी शर्तें पूरी करनी है, महंगाई आपसे भी कंट्रोल नहीं होनी, इसलिए आप हुकूमत में आना नहीं चाहते हैं, हुकूमत पे ही प्रेशर रखना चाहते हैं। मेरी बात सुने, मेरे पास घर में बड़ा अच्छा माली है, उसको गाड़ी चलाने नहीं आती, उससे मैं गाड़ी चलवाऊं तो वो कैसे चलाएगा? इनको कुछ काम ही नहीं आता। मुझे बताइए ना कि जो लोग एक साथ हुकूमत की एक कंपनी फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रही हो, दूसरी एक्सपोर्ट कर रही हो, हुकूमत का एक वजीर बोलता है आपने बहुत ज्यादा पावर लगाया, दूसरा वजीर बोलता है 8,000 मेगावाट जल्दी लगाओ। हमने नून लीग को बताया और बार बार बताया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, मईशत पर सियासत ना करें। अगर आप हुकूमत में आएंगे तो आपको भी यही मसाइल आएंगे। अवाम का उनको याद आ गया कि 10 रुपए बिजली कम करनी है, लेकिन अवाम जानते हैं कि आपने पहले 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, फिर 10 रुपए कम कर दिया, 6 रुपए बिजली बढ़ाई और 5 रुपए कम कर दी। तो ये हिसाब किताब में उलझा के लोगों को अगर ये थोड़ा सा मुतमईन करना चाह रहे हैं तो ये भी इसी का दबाव है जो अपोजिशन की इस वक्त कोशिश है। बस अब अगर देखें ना, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है उसका नुकसान ही होता है ना। मईशत के ऊपर फिर सियासत होती है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, हुकूमत IMF के प्रोग्राम में है, उनके साथ कुछ कमिटमेंट्स हैं, मगर अब हुकूमत अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। अगर आप भी इक़्तिदार में आएंगे और कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हुई और आप पर यह दबाव होगा तो मुल्क इस तरह चलेगा नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट अगर कीमतें बढ़ी हुई हैं वो नहीं कर पाएगी हुकूमत तो आपको भी मसाइल आएंगे। इसका आप क्रेडिट ले रहे हैं, यही परेशान कुन बात है, आपके साथ भी मसाइल होंगे। जी शाहजेब, इस वक्त जो असल बहरान है वो तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मंडियों में बढ़ने का नहीं है। असल बहरान यह है कि ये हुकूमत 3.5 साल में गवर्नेंस करने में नाकाम रही है। अब इसी मौक़िफ़ की वजह से नून लीग ने हुकूमत में आकर शुरू का 1.5 माह ज़ाया कर दिया, कोई फैसला नहीं कर पाई और मुआशी गैर यकीनी बढ़ा दी। और बदकिस्मती की बात यह है कि नून लीग के सामने इमरान खान की मिसाल थी कि जो बयानात वो 2018 से पहले देते थे और बाद में हुकूमत में आने के बाद अपने उसी बयानिए के गुलाम बन गए और फैसला नहीं कर पाए तो मईशत को बेपनाह नुकसान हुआ। मगर नून लीग ने फिर भी गलतियां दोहराई। देखिए 2018 के इलेक्शन जीतने से पहले इमरान खान IMF प्रोग्राम के हवाले से क्या कहा करते थे। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। ये कभी उम्मीद ना रखना अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिर दुनिया में
पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। इमरान खान मर जाएगा, कभी पैसे नहीं मांगेगा। ये जो कर्जे लेते जा रहे हैं और हमारे हाथ बांधते जा रहे हैं कर्जों की वजह से, क्योंकि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े मुल्कों को कर्जे दे के हमें कंट्रोल कर सकते हैं, जो चाहे वो करवा सकते हैं। जंजीरें बंध रही हैं हमारे हाथों पे, हम गुलाम बनते जा रहे हैं। और फिर हुकूमत में आने के बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद होती रही कि IMF के प्रोग्राम में जाने में देर की जा रही है, मगर उस वक्त के वजीर खजाना दिफा करते रहे। मुआहदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे। IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो यह भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है। इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। फिर इमरान खान ने असद उमर को वजीर खजाना के ओहदे से हटा दिया। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख को वजीर खजाना लगा दिया, और फिर खुद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने माना कि IMF के प्रोग्राम में देर से जाना गलती थी। ये ठीक है तनकीद, हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है। हमें तजर्बा भी नहीं था, मैं मानता हूँ ये वो ठीक है बात कि हमें ज़्यादा जल्दी जाना चाहिए था। मैं अगर पीछे देखता हूँ तो वो जो दौर था जब कि IMF में जाना है नहीं जाना, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ, और वो हमारा शुरू का दौर था। और फिर खुद स्टेट बैंक ने अपनी 2018-19 की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट में बताया कि IMF के प्रोग्राम में जाने के फैसले पर गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को अपनी फाइनेंसिंग रोके रखी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018 में 6.4 अरब डॉलर से गिरे, उनमें 2019 में 2.5 अरब डॉलर की कमी आई। मगर बिलाखिर पाकिस्तान ने माली साल 2019 के आखिर में IMF से 6 अरब डॉलर का मुआहदा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी इदारों की फंडिंग और कैपिटल फ्लोज में बहाली हो सकती है। यानी क्योंकि मईशत के साथ सियासत होती रही थी तो देर भी की, और इससे पहले करेंसी भी गिराई, शरह सूद भी बढ़ाई, फिर IMF की शराइत भी मानी, और खुद शौकत तरीन ने फिर बताया कि सबसे मईशत की कमर तोड़ दी गई। सूद की अदायगियों में 1500 अरब रुपए सालाना का इजाफा कर दिया गया। और फिर हुकूमत जाने के बाद भी शौकत तरीन ने बताया कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उनके पास तो कोई प्लान ही नहीं था। सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है, जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते हमारे पास टाइम लगा, उससे हमारे रिटार्डेशन हुई है। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, कुछ भी नहीं किया। आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी IMF ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज़्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली। उसने आपकी कमर तोड़ दी आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। और अब आज तहरीक इंसाफ पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर एतराज कर रही है। इमरान खान कह रहे हैं कि हमने IMF का डिक्टेशन नहीं लिया था। IMF ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने IMF के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, हमने रोका। मगर फरवरी में अदम एतमाद का खतरा वाज़े नजर आने से पहले तहरीक इंसाफ इन कीमतों में इजाफे का दिफा कर रही थी, IMF की शराइत को मान रही थी और इजाफे का कह रही थी। मगर 28 फरवरी को अचानक अदम एतमाद का खतरा देखकर कीमत कम कर दी। देखिए कैसे फरवरी तक दिफा किया गया। इस वक्त हालात हैं और उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। कि यूक्रेन के और यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइस है तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं। हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। ये तहरीक अदम एतमाद से चंद दिन पहले हो रहा था और इससे पहले भी दिफा किया गया। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा,
क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है, तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अब कुछ चीज़ें बैनुल-अक़वामी होती हैं, इन आलमी मंडियों से ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान अगर पहले ही टैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल PDL सिफर कर चुकी है तो अब मज़ीद उसको कम करने की गुंजाइश रही नहीं है, इसलिए हमें कुछ हिस्सा इस आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है लोगों पे पास ऑन करना पड़ा है। जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें 80 से $90 फी बैरल थीं तो तहरीक इंसाफ बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफे की मिसालें देती थी, मगर अब जबकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत बढ़कर $120 पर पहुंच गई हैं तो तहरीक इंसाफ एतराज़ कर रही है। हालांकि खुद तहरीक इंसाफ के किए गए IMF के मुआहदे के तहत हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी देनी ही नहीं थी, यानी ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफे पर लोकल कीमतों में इजाफा करना था, बल्कि मुआहदे के मुताबिक इजाफी टैक्स भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 30 रुपये फी लीटर का लगाएंगे। ये मुआहदे में भी लिखा है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, और शौकत तरीन साहब ने माना भी था और कहा था कि IMF का रवैया बहुत सख्त था। इन्होंने इससे पहले भी बताया था कि IMF का डिक्टेशन कैसे मानना पड़ा। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। तो आपका ख्याल है ये पेट्रोलियम लेवी करने देता? बिल्कुल ना करने देता, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600 अरब और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। तो ये है, एक तो IMF का वैसे रवैया हमारे पास सख्त, जियोपॉलिटिकल आपको सिचुएशन का पता है क्या हुआ है और अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने पिछले ये मार्च में पैसे ले चुके हैं इनसे, कई चीज़ें कह के कि ये हम करेंगे। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं, तो जाना पड़ा। जब जाना पड़ा उधर तो उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप 1, 2, 3 चीज़ें करें। आप अपने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, आप करेंसी को ज़्यादा डिवैल्यू करें और जो टैरिफ वगैरह है वो बढ़ाएं। फ्रंट लोड कर दिया। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे। मगर आज इमरान खान कह रहे हैं कि हमने IMF का डिक्टेशन नहीं माना था, IMF को मना लिया था। हालांकि जब उन्होंने 28 फरवरी को IMF से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी की और पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम कर दी और एक और एमनेस्टी स्कीम भी दे दी, तो फिर तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत IMF को अगली किस्त देने पर मनाने में नाकाम हो गई थी। 24 मार्च को जब इमरान खान ही की हुकूमत थी तो डॉन अखबार में खलीक कियानी की खबर छपी, जिसके मुताबिक हुकूमत IMF को एमनेस्टी स्कीम पर मनाने में नाकाम हो गई है और IMF ने हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और बिजली पर दिए गए पैकेज के माली असरात और पैसों के इंतजामात पर शुकूक का इजहार कर दिया है। खबर के मुताबिक मुज़ाकरात से पहले IMF ने खुद भी अपनी तहकीकात की हुई थी, जिसके मुताबिक पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी का माली बोझ हुकूमती दावे से बहुत ज्यादा होगा। खबर के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात को 14 मार्च को खत्म हो जाना था, मगर इख्तिलाफात खत्म ना होने की वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। 3 बातों पर इख्तिलाफात हैं, जिसमें हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम और पेट्रोल और बिजली पर अनटारगेटेड सब्सिडी देना है। और फिर IMF ने किस्त जारी नहीं की। मुल्क की सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का मुल्क शिकार हो गया। फिर नई हुकूमत आई और मिफ्ता इस्माइल बतौर वजीर खजाना IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका गए। उसके बाद IMF ने अपने एलामिये में लिखा कि अनफंडेड सब्सिडीज़ को ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ था, क्योंकि इन सब्सिडीज़ की वजह से IMF का 7वां रिव्यू सुतरवी का शिकार हो गया था। जो आपके सामने स्क्रीन पर यह एलामिया मौजूद है, यानी खुद IMF के मुताबिक ना तो IMF माना था, ना उसने पैसे देने की हामी भरी थी, और ना ही इमरान खान ने हुकूमत जाने के डर से जो कीमतें कम की उसके पैसे हुकूमत के पास थे। मगर इसके अलावा आज इमरान खान का दावा है कि जब भारतीय हुकूमत ने तेल की कीमतों में कमी की, उससे कुछ दिन बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने इजाफा कर दिया। मगर भारतीय हुकूमत ने तो 3 नवंबर 2021 को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की थी और उन कीमतों को 4 माह के लिए फ्रीज कर दिया था। मगर उसके 2 दिन बाद यानी 5 नवंबर 2021 को इमरान खान हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया था, और आपने देखा कि वजह उन्होंने बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफा ही बताई थी। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है, तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। भारतीय वजीर खजाना के मुताबिक नवंबर 2021 में भी भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को भारतीय रुपए में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए फी लीटर से कम किया था, और अब भी एक्साइज ड्यूटी कम करके 2,500 अरब पाकिस्तानी रुपए का फायदा भारतीय आवाम को टैक्सेस कम करके दिया है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में 2 नवंबर 2021 को पेट्रोल की कीमत 12.5 रुपए से और डीजल की कीमत 25 रुपए से कम की थी। मगर उससे 3 दिन बाद 5 नवंबर 2021 को इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान में
पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 रुपए से ज़्यादा का इजाफा कर दिया था। मगर उस ज़माने में इमरान खान ये बताते थे कि भारत में पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान से महंगा है, पाकिस्तान में इस खित्ते में सबसे सस्ता है। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। और दिलचस्प बात यह है कि भारत और खित्ते के इन ममालिक में तो आज भी पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान से महंगा है। मुंबई में आज भी पेट्रोल भारतीय रुपए में 109 रुपये 98 पैसे फी लीटर यानी पाकिस्तानी रुपयों में 270 रुपये फी लीटर है, यानी पाकिस्तान से 60 रुपये फी लीटर महंगा। जबकि मुंबई में डीजल 240 रुपये फी लीटर है, यानी पाकिस्तान से 36 रुपये फी लीटर ज़्यादा महंगा। तो इमरान खान साहब के अपने ही बयान किए गए मेयार के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी पेट्रोल और डीजल भारत से सस्ता है और पाकिस्तानी हुकूमत इस पर कोई भी टैक्स नहीं ले रही है, बल्कि अपनी जेब से 8 रुपये फी लीटर पेट्रोल पर और 23 रुपये फी लीटर डीजल पर सब्सिडी दे रही है। जबकि भारतीय हुकूमत अब भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस भी ले रही है और जो कमी की है वो भी रूस से तेल खरीदने की वजह से बुनियादी तौर पर नहीं की है, बल्कि अपने टैक्स कम करने की वजह से की है। भारत में तो प्राइवेट रिफाइनरीज रूस से सस्ते तेल का ज़्यादा हिस्सा खरीद रही हैं और उसे बरामद करके मुनाफा भी कमा रही हैं रिफाइन करने के बाद। पाकिस्तान में क्यों मार्च के महीने में हुकूमत तो क्या प्राइवेट सेक्टर ने भी ऐसा नहीं किया, हालांकि उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत थी। भारत ने रूस से मार्च में भी 30 लाख बैरल तेल खरीदा था, मगर उस वक्त भी इमरान खान हुकूमत ने रूस से तेल नहीं खरीदा था। और आज इमरान खान कह रहे हैं कि वो अमेरिका का डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं थे, मगर पौने 4 साल में तो इमरान खान नून लीग के दौर में रूस से किए गए पाइपलाइन के मायदे पर अमल दरामद भी नहीं कर पाए। और खुद हम्माद अजहर ने बताया कि कंपनी ही ब्लैक लिस्टेड थी। ये कहते हैं ना कि जी रशिया की पाइपलाइन बड़ी लेट हो गई। नून लीग ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना रशियंस के साथ, तो इन्होंने एक कंपनी प्रपोज की थी, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी और अगर हम उस कंपनी के साथ काम करते तो हमें ये ख़तरा था कि हाँ पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती थी। तो हमने रशियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की कि आप उस कंपनी को बदलें। उन्होंने उस कंपनी को बदला और एक नया एग्रीमेंट जो है वो और एक नया फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर जो है वो तश्कील पाया है, जिसकी हमने हेड ऑफ टर्म्स को इस महीने की मई के अंदर एग्री किया और इंशाल्लाह ताला महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर हम शेयर होल्डर एग्रीमेंट करके इसकी फीड स्टडी शुरू करेंगे और इस पर काम शुरू कर देंगे। मगर इसके बाद भी 4 माह तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, मगर कोई काम शुरू नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि हम्माद अजहर के इस बयान से ठीक 1 साल पहले नदीम बाबर ने भी ऐलान किया था कि रूस के साथ मुआहदा हो गया है, अगले 3 माह में पाइपलाइन पर काम भी शुरू हो जाएगा। पिछले हफ्ते आप सब ने देखा होगा कि हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। हमने इस पाइपलाइन का साइज़ भी बढ़ा दिया है, अब ये 1.6 BCF कैरी करेगा, इसका डाया भी बढ़ा दिया है और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि फरवरी मार्च में इस पे हम फिज़िकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मगर कोई काम शुरू नहीं हुआ, मगर पौने 4 साल में बार बार बताया ज़रूर गया कि बस काम शुरू होने वाला है। जैसे अब बताया जा रहा है कि अप्रैल में रूस से तेल का पहला जहाज़ खरीद लेना था, हालांकि 24 फरवरी को इमरान खान रूस से वापस आए, फिर मार्च में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कुछ नहीं किया। फिर जब इत्तेहादियों ने ऐलान कर दिया कि वो अदम एतमाद का साथ देंगे और मुनरिफ अराकीन भी सामने आ गए, तो 27 मार्च को इमरान खान ने अमरीकी साजिश वाली मशहूर तकरीर कर दी कि वहाँ से ख़त आया है। और फिर 30 मार्च को हुकूमत जाने से 4 दिन पहले रूस को तेल की खरीदारी का ख़त लिख दिया गया, जिसका बकौल मौजूदा हुकूमत के आज तक जवाब ही नहीं आया है। इमरान खान साहब जब मेरे 22 फरवरी को जब तशरीफ़ ले गए थे रशिया, उसके बाद आप अखबार पढ़ लीजिए, कोई अखबार के अंदर अगर एक वर्ड ऑयल का कहीं पर लिखा हुआ हो तो आप देख लीजिए, कहीं पर ऑयल का जिक्र नहीं था। गैस की बात थी और वीट की बात थी, 2 बातें थी। उसके बाद जब इधर तशरीफ़ ले आए, उसके 1 महीने और 5 दिन तक किसी को ख्याल नहीं आया कि रशिया को ख़त लिखें। हुकूमत के जाने से 3 दिन पहले उन्होंने ख़त लिख दिया कि हमको तेल दे दीजिए। उस रशिया ने उस ख़त का जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने सिफारतकार को भेजा कि भाई जाके पूछो कि उसका इनका कोई इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा बड़ा पोलाइटली कि यार वो जो 2015 में आपसे मुआहदा किया था गैस का, आपने तो उसकी भी बात नहीं करी, उस पर भी अमल दरामद नहीं करा, तो अब आप क्या बात कर रहे हैं। वो जो बेचने वाला इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हम्माद अजहर सिर्फ ख़त लिखने का कह रहे हैं, मगर इमरान खान तो ये दावा कर रहे हैं और आवाम को बार बार बता रहे हैं कि वो तो रूस से मुआहदा करके आ गए थे। तो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हमने रूस से जब 30% कम पे तेल की डील कर ली थी, इन्होंने आते साथ ही वो कैंसिल कर दी और इनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अमेरिका के वही नौकर आ गए ना। तो वो मुआहदा कहाँ है?
किसने दस्तखत किए? रूस क्यों जवाब नहीं दे रहा है? ऐसी कोई खबर ही कहाँ है कि 30% सस्ता तेल खरीदने का मुआहदा इमरान खान कर चुके थे? ये बात इमरान खान के रूस के दौरे के बाद के एलामिया में क्यों नहीं लिखी हुई है? इस मुआहदे का हम्माद अजहर के 30 मार्च को रूस को भेजे गए खत में जिक्र क्यों नहीं है? उस खत में तो पाकिस्तान की तरफ से एक लॉन्ग टर्म LNG मुआहदे और रियायती निर्खों पर तेल खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है और रूस से दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान के प्रपोजल पर मुज़ाकरात के लिए मुतल्लिका इदारों को रूसी हुकूमत हिदायत दे ताकि हम LNG और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मुआहदे कर सकें और उन्हें अगले महीने में हतमी शक्ल दे सकें। यानी कोई मुआहदा नहीं है, बल्कि मुआहदा करने के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त है। कोई 30% सस्ते तेल का जिक्र नहीं है, कोई रूस की 30% सस्ते तेल की ऑफर का जिक्र तक नहीं है। मगर इमरान खान बार बार कौम को बता रहे हैं कि मुआहदा हो गया था। अगर इस तरह मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी को अपने सियासी मफाद के लिए दांव पर लगाया जाएगा तो मुल्क वहीं खड़ा होगा जहां आज खड़ा है। हमने इस पर बात करने के लिए अहमद साहब को भी दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। एक और इल्ज़ाम इमरान खान ने यह लगाया है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए हैं। हालांकि इमरान खान ने ज़र मुबादला के ज़खायर 10.8 अरब डॉलर्स पर छोड़े थे, मगर वो इसकी जिम्मेदारी भी मार्च से अदम एतमाद की तहरीक पर डाल रहे हैं। इस हकीकत का भी जायज़ा लेते हैं। ये बात वाज़ेह हो कि स्टेट बैंक ने पूरे माली साल के लिए 8 से 9 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारे का टारगेट रखा था, मगर सिर्फ 9 माह में करंट अकाउंट खसारा टारगेट से 5 अरब डॉलर ज्यादा यानी 13 अरब डॉलर से ऊपर रहा। यानी मुल्क से डॉलर्स बाहर ज्यादा गए। कर्जों की अदायगी इसके अलावा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 95 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा था और फिर 130 अरब डॉलर से ऊपर बैरूनी कर्जा तहरीक इंसाफ ने छोड़ा। यानी इस हुकूमत पर कर्जों की अदायगी का बोझ तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ज्यादा होगा। गुज़िश्ता बरस अगस्त में मुल्क के स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर थे, जो नवंबर में ही गुज़िश्ता बरस नवंबर में ही कम होकर 15.9 अरब डॉलर रह गए थे। यानी पिछले साल ही ज़र मुबादला के ज़खायर गिरना शुरू हो गए थे। फिर दिसंबर में सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आए तो ज़खायर में इजाफा हुआ और 3 दिसंबर को ज़खायर तकरीबन 19 अरब डॉलर हो गए। मगर दिसंबर के आखिर में इन ज़खायर में मजीद 1.4 अरब डॉलर की कमी हो गई और ये सिर्फ 17.6 अरब डॉलर रह गए। फिर जनवरी के महीने में ज़खायर में मजीद 1 अरब डॉलर की कमी आई और ये ज़खायर 16.6 अरब डॉलर रह गए। ये तमाम डेटा स्टेट बैंक की वेबसाइट पर मौजूद है। और फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल सकूक बॉन्ड्स के जरिए 1 अरब डॉलर मजीद मिले और IMF से भी 1 अरब डॉलर मिले, मगर फरवरी में ज़खायर मजीद कम होकर 16.3 अरब डॉलर रह गए। यानी सऊदी अरब से लिए गए 3 अरब डॉलर, सकूक से लिए गए 1 अरब डॉलर और आधी IMF की किस्त के पैसे भी खत्म हो चुके थे। और ये सब कुछ 8 मार्च को अदम एतमाद आने से पहले हो चुका था। और फिर मार्च में ज़खायर में मजीद कमी आई और ये 11.4 अरब डॉलर रह गए। और फिर जब इमरान खान की हुकूमत गई तो सिर्फ 10.8 अरब डॉलर के ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद थे, जो अब मजीद कम होकर 9.7 अरब डॉलर रह गए हैं। यानी सऊदी अरब, IMF, इंटरनेशनल बॉन्ड्स के जरिए आने वाले अरबों डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे और अदायगियों की वजह से वो निकल गए और इमरान खान इसकी जिम्मेदारी भी अदम एतमाद पर डाल रहे हैं। हालांकि उनके वज़ीर आज़म होते हुए ही जब स्टेट बैंक ने 7 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था तो लिखा था कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह कर्जों की अदायगी और माइनिंग प्रोजेक्ट की मद में सेटलमेंट की रकम की अदायगी है। और नवंबर 2021 की मॉनेटरी पॉलिसी में ही स्टेट बैंक ने बता दिया था कि करंट अकाउंट खसारे और महंगाई के खतरात बढ़ गए हैं। और स्टेट बैंक ने नवंबर में भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रुपए की कदर में गिरावट करंट अकाउंट खसारे की वजह से है। 20 सितंबर को जारी की गई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी स्टेट बैंक ने लिखा कि दरामदाद में बरामदाद और तरसीलात ज़र के मुकाबले में ज़्यादा इजाफे की वजह से रुपया गिर रहा है। यानी रुपया भी मुसलसल गिर रहा था, ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुसलसल गिर रहे थे, महंगाई भी मुसलसल बढ़ रही थी। मगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैंने मईशत को पैरों पर खड़ा कर दिया था, मौजूदा हुकूमत ने 50 दिन में ही तबाह कर दिया है। और जाहिर है इस हुकूमत ने फैसलों में ताख़ीर करके कमज़ोर मईशत को मजीद नुकसान पहुँचाया। मगर जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इसी तरह फैसले करने में ताख़ीर हुई और हुकूमत पर तनकीद हुई तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बताया था कि कौन कौन माजी में जिम्मेदार था और 40 दिन में हुकूमत ने क्या बिगाड़ लिया होगा। जब नवीद कमर ने ये 2008 में साइन किया और बाय द वे इसके अंदर सब इसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने भी किए हुए, पीपल्स पार्टी ने भी किए हुए, एक इंटरिम गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, 7 मरतबा फौजी हुकूमतों ने भी किए, 7 दफा IMF एग्रीमेंट साइन किए हुए। जिस वक्त 2008 में मैं रिसेंट एग्जांपल दे रहा था, नवीद कमर ने किया ना, तो नवीद कमर का कसूर नहीं था, उनकी गलती नहीं थी कि IMF प्रोग्राम 2 महीने में क्या कर लिया होगा खराब आके यार, ठीक है ना। जो पहले खराबी हुई उस एग्रीमेंट साइन किया। इसी तरीके से जब 2013 में सागदार ने किया तो सागदार का कसूर नहीं था, अभी तो आए थे पावर में, क्या उन्होंने खराबी कर ली होगी।
जो पीपल्स पार्टी, नवीद कमर का उधर कसूर नहीं था, लेकिन नवीद कमर और उनके बाद जो दूसरे उनके हुकूमती जो साथी थे उनका कसूर था, जिसको इसहाक डार ने पूरा किया। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ ने आज जो IMF का प्रोग्राम साइन किया, हमने 40 दिन में क्या कर लिया होगा। ज्यादातर एक्सपर्ट तो ये करें 40 दिन क्यों इंतजार किया, पहले क्यों नहीं, ये भी कहते हैं ना, बिल्कुल कि सारे पहले चले जाना चाहिए। सारे एक्सपर्ट ही करें, यानी तमाम एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो मईशत उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि IMF के अलावा कुछ चारा ही नहीं बचा। तो सवाल ये पूछा कि भाई आप में क्या फर्क है यार, आपने भी IMF प्रोग्राम साइन किया, आपने क्या, आप असद उमर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस पॉलिसी में? इस सारी पॉलिसी के अंदर जो असद उमर या तहरीक इंसाफ या इमरान खान का जो टेस्ट होगा, जो तारीख देखेगी और वो कहेगी हाँ इन्होंने कोई मुख्तलिफ किया या नहीं किया, ये भी पुराने वालों से थे। ये जब अगली हुकूमत आएगी ना, और जब उस वक्त वजीर खजाना बैठेगा, अगर वो बैठ के आपको यही दुख भरी दास्तान बता रहा हो कि यार ये मैं और सारे मईशत के एक्सपर्ट ये कह रहे हो कि चॉइस ही कुछ नहीं बची थी, ये तो IMF साइन ही करना था, इसका मतलब इमरान खान में, असद उमर में और तहरीक इंसाफ में और जो मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमतें पहले गुजरी उनमें कोई फर्क नहीं है।